आपके पास मैं आ रही हूं दीपक जी। समाजवादी पार्टी ने भी अपने पिछले लोकसभा चुनाव में इसको एक अहम मुद्दा बनाया था, कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इस बार क्या स्टैंड रखने वाली है समाजवादी पार्टी? हालांकि इस बार तो आप विपक्षी एकता मिशन में आप शामिल हो रहे हैं, पूरा विपक्ष। अगर पूरा विपक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए तो कितना लाभ, कितना बड़ा मुद्दा ये लोकसभा चुनाव के लिए बन सकता है? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें भी अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात रखी थी और जनता को ये वादा किया था कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में और देश में चल रही है, इसको राज कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। ये राज कर्मचारियों को सिर्फ उत्पीड़न करने का काम करती है। ये काम तो ले रही है राज कर्मचारियों से, लेकिन उनको उनका वाजिब दाम नहीं देने का काम कर रही है। देखिए 2004 की बात बार बार अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई भी कह रहे थे। लेकिन देखिए 2004 से लेकर के अगर आप 2023 में आइए तो 19-20 साल का अंतर है। तो तब महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। आज का महंगाई पे कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल किया इन्होंने? और देखिए ये तो इकोनॉमिक टाइम्स जो इंडिया टुडे का इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी कि करीब उत्तर प्रदेश का 1500 करोड़ रुपए पेंशन फंड का इन्होंने एनबीएफसी को दे दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दे दिया इन्होंने, जिसमें आईएल&एफएस जो है सबसे मुख्य कंपनी है, जिसमें यूटीआई का, एसबीआई का और एलआईसी का पैसा, जिसमें एलआईसी का बहुत हैंडसम अमाउंट जो है वो आईएल&एफएस में जो है वो पेंशन फंड का जमा है। और शायद सभी लोग जानते होंगे, आप भी जानती होंगी, आईएल&एफएस जो है कई बार डिफॉल्ट हो चुकी है, लोगों को पैसा देने में कई बार डिफॉल्टर रही है, करीब 18 बार डिफॉल्ट हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर डिफॉल्ट होती चली गई तो पेंशन फंड का पैसा कहां जाएगा, यूटीआई कहां जाएगा? जब इसमें ग्रोथ नहीं होगा यूटीआई में और एसबीआई में और एलआईसी में, तो निश्चित रूप से कि राज्य कर्मचारियों को कैसे पैसा मिलेगा। और साथ ही साथ ये फंड क्राइसिस की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब ये विदेश यात्रा में जाते हैं, अपना महिमा मंडप में ब्रांडिंग करने का काम करते हैं, जब ये मन की बात करते हैं तो एक मन की बात 102 मन की बात ये कर चुके हैं और एक मन की बात मैं समझता हूं 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वो पैसा कौन वहन करता है? ये अपनी बात तो कर देते हैं, ये क्या दूसरे की बात ये सुनने का काम करते हैं पूजा जी? चलिए ठीक है, मैं जवाब